हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना डॉक नर्सिंग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चेंजेस इन यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मतलब जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान जो उसका गर्भाशय होता है, मतलब यूट्रस होता है, उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जिसमें हम देखेंगे कि नॉर्मल जब फीमेल रहती है, मतलब नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में रहती है, तो उस दौरान जो यूट्रस होता है उसका वेट कितना होता है, उसका साइज कितना होता है, उसका शेप कैसा होता है। लेकिन जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान जो गर्भाशय होता है उसका वजन कितना हो जाता है, उसका साइज कैसा हो जाता है और उसका शेप कैसा हो जाता है। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं ये फीमेल के हेल्थ को प्रभावित किए बिना ही जो यूट्रस में बच्चा पल रहा है उसको एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं इसमें हमको बहुत सी चीजें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन एक ऐसा चेंजेस होता है जिसमें हमको स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है और वो होता है यूट्रस में चेंजेस। जब यूट्रस का साइज बढ़ता है, जब प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो उस दौरान जैसे जैसे उसका जेस्टेशनल एज बढ़ता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे गर्भाशय का साइज भी बढ़ता है, उसका वेट बढ़ता है। तो जिसकी वजह से स्पष्ट हमको दिखाई देता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है और इसके जो यूट्रस का साइज है या फिर जो उसकी फंडल हाइट है उसके अकॉर्डिंग हम ये भी पता कर सकते हैं कि जो फीमेल है उसकी प्रेगनेंसी कितने दिन की हुई है। तो अगर इसके बारे में आपको जानना है तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी हुई है, आप उसको देख सकते हैं, जिससे आपको क्लियरली इसके बारे में पता हो जाएगा। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे यूट्रस की। तो जो यूट्रस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे अधिक जो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं वो यूट्रस में ही देखने को मिलते हैं। जैसे फीमेल्स की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ब्लड वॉल्यूम फीमेल्स का बढ़ता है, ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है, इसके साथ ही जो मसल्स होती हैं वो बढ़ती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हमको किसी चीज में बढ़ोतरी दिखती है तो किस में दिखती है, यूट्रस में दिखती है। क्योंकि जैसे फीमेल प्रेग्नेंट हुई और जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी की टाइम ड्यूरेशन बढ़ी वैसे वैसे जो फंडस हाइट होती है, यूट्रस की साइज होती है वो बढ़ती है और वो हमको स्पष्ट दिखाई देती है। तो जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस दौरान जो उसका यूट्रस होता है उसका जो वेट होता है वो लगभग 20 गुना अधिक बढ़ जाता है और जो यूट्रस की कैपेसिटी होती है वो लगभग 10 गुना अधिक बढ़ जाती है। तो यूट्रस का जो वेट बढ़ रहा है उसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, क्योंकि जब यूट्रस का वेट बढ़ रहा है तो जो भी फीटस है जो वहाँ पे इम्प्लांटेशन के लिए जा रहा है, फैलोपियन ट्यूब के बाद इम्प्लांटेशन के लिए कहाँ जाएगा, यूट्रस में ही जाएगा। तो उस दौरान जो यूट्रस की मसल्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, इन सब में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यूट्रस का वेट भी बढ़ जाता है। यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, हाइपरप्लेजिया हो जाती है, जिसकी वजह से जो यूट्रस का वेट होता है वो बढ़ जाता है। और साथ ही यूट्रस के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं, उनमें जो स्ट्रेंथिंग होती है वो भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यूट्रस का साइज भी बढ़ जाता है। तो यूट्रस का साइज, उसका वेट और उसका शेप तीनों बदलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई फीमेल नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में है, मतलब कि वो गर्भवती नहीं है, अगर हम बात करते हैं नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की, तो जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनमें जो यूट्रस होता है, अगर उसमें हम उसके साइज की बात करें कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में जो यूट्रस का साइज होता है वो कितना होता है, अगर हम इसके साइज की बात करते हैं तो ये साइज होती है 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5। तो इस तरह से जो यूट्रस होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है। लेकिन जब वही फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ये तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस समय जो यूट्रस का साइज होता है वो कितना हो जाता है, अगर हम प्रेग्नेंट वुमन की बात करते हैं तो यूट्रस की साइज इस साइज से बढ़ के हो जाती है 30 इंटू 22 इंटू 20। मतलब कि फीमेल जब प्रेग्नेंट नहीं थी तो जो यूट्रस की साइज थी वो कितनी थी, 7.5 सेंटीमीटर क्या थी उसकी लंबाई थी और 5 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई थी और 2.5 सेंटीमीटर क्या थी उसकी मोटाई थी। लेकिन वहीं पे जब फीमेल प्रेग्नेंट हुई तो उस दौरान डायरेक्ट ये बढ़ गई, कितना बढ़ी, यहाँ पे 7.5 जो उसकी लंबाई थी वो कितनी हो गई, 30 हो गई, और जो चौड़ाई उसकी कितनी थी 5 सेंटीमीटर थी वो 22 सेंटीमीटर हो गई, और जो मोटाई थी, थिकनेस थी 2.5 सेंटीमीटर वो कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरह से फीमेल के यूट्रस का साइज बढ़ा। अगर हम वेट की बात करते हैं तो जब फीमेल नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में होती है तो उस दौरान जो यूट्रस का वेट होता है वो 50 से
60 ग्राम होता है, 50 से 60 ग्राम होता है। लेकिन वहीं पे जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस दौरान जो यूट्रस का वेट होता है वो बढ़ के 900 ग्राम से लेके 1000 ग्राम तक हो जाता है। तो 900 ग्राम से लेके 1000 ग्राम का है या फिर 1 किलो में है, इतना उसका जो यूट्रस का वेट होता है वो बढ़ जाता है। अब अगर हम यूट्रस के शेप की बात करें कि जो यूट्रस का आकार होता है, अगर फीमेल नॉन प्रेग्नेंट है तो उस दौरान उसके यूट्रस का आकार कैसा होगा। तो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल में जो यूट्रस का आकार होता है वो पायरिफॉर्म में होता है, पायरिफॉर्म में होता है। और वहीं पे जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस दौरान जो यूट्रस का शेप होता है, उसका आकार होता है वो कैसा हो जाता है, ग्लोबुलर हो जाता है, ग्लोबुलर हो जाता है एंड स्फेरिकल हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है। अब कब ग्लोबुलर होता है और कब स्फेरिकल होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, मतलब कि 8 से लेके 10 सप्ताह, 8 से लेके 10 सप्ताह की जो प्रेगनेंसी होती है उस दौरान जो यूट्रस का शेप होता है वो कैसा होता है, पायरिफॉर्म में होता है। कैसा होता है, पायरिफॉर्म में होता है। और वहीं पे जब 12 सप्ताह की प्रेगनेंसी हो जाती है, मतलब 3 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उस दौरान जो यूट्रस का शेप होता है वो कैसा होता है, ग्लोबुलर हो जाता है, ग्लोबुलर हो जाता है। ग्लोबुलर का मतलब ये ग्लोब के शेप का हो जाता है। ग्लोब आपने देखा ही होगा, तो जो ग्लोब होता है उसके शेप का यूट्रस का आकार हो जाता है जब प्रेगनेंसी के 3 महीने हो जाते हैं उस दौरान, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लोबुलर शेप। तो ग्लोबुलर शेप का हो गया। उसके बाद जब प्रेगनेंसी के 28 वीक हो जाते हैं, 28 वीक हो जाते हैं, तो उस दौरान जो यूट्रस का शेप होता है वो कैसा हो जाता है, ओवल शेप का हो जाता है। मतलब ये अब अंडाकार हो जाता है, अंडे के शेप का हो जाता है। उसके बाद जब प्रेगनेंसी 36 वीक की हो जाती है, तो 36 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जो यूट्रस का शेप होता है वो कैसा हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, स्फेरिकल शेप का हो जाता है, मतलब गोलाकार हो जाता है। तो इस तरह से जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे जो यूट्रस का शेप है वो भी, उसका जो आकार होता है वो भी बदलता रहता है। नॉन प्रेग्नेंट में कैसा रहता है, पायरिफॉर्म में रहता है। तो जो 8 से 10 सप्ताह की अगर प्रेगनेंसी है तो उस दौरान यूट्रस की जो हाइट है वो पता नहीं चलती है, तो उस दौरान वो किस शेप का हो जाता है। लेकिन अंदर तो वो बढ़ ही रहा है क्योंकि उसमें क्या है, यूट्रस में जो फीचर्स है वो तो है ही है। तो उस दौरान उसका जो शेप होगा कैसा होगा, पेरिफॉर्म में ही होगा, पायरिफॉर्म में होगा। और उसके बाद जब प्रेगनेंसी 12 सप्ताह मतलब 3 महीने की हो जाएगी तो उस दौरान कैसा हो जाएगा, ग्लोबुलर हो जाएगा, मतलब ग्लोब के आकार का यूट्रस हो जाएगा। वहीं पे प्रेगनेंसी जब 28 सप्ताह की हो जाएगी तो उस दौरान जो यूट्रस का शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, ओवल शेप का हो जाएगा, मतलब अंडाकार हो जाएगा। और जब प्रेगनेंसी 36 वीक की हो जाएगी तो उसके बाद जो यूट्रस का शेप है वो कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा, मतलब बिल्कुल गोलाकार हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम ड्यूरेशन होता है वैसे वैसे यूट्रस का जो शेप होता है उसमें भी चेंजेस होते हैं, उसकी जो साइज होती है और वेट होता है उसमें भी चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है और जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनमें यूट्रस की साइज, शेप और उसका वेट किस तरह से बढ़ता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।